जी हां दोस्तों, सीधे राहुल की छाती में गोली मारेंगे। अमित शाह के प्रवक्ता ने लाइव कैमरों पर दे दी खुलेआम धमकी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास को घेर लिया। तो क्या यही है संघ और बीजेपी की संस्कृति? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर मोदी और शाह अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को क्या किसी के सीने में गोली मारने के लिए कोई पाठ पढ़ाते हैं? आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में खुलेआम राहुल को सीने में गोली मारने की बात कही, तो अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? अब तक मोदी और शाह ने अपने उस प्रवक्ता के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी पर जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में अलग अलग जगहों पर दर्जनों मुकदमे हो सकते हैं, खुद राहुल गांधी के खिलाफ में देश भर में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, तो फिर राहुल गांधी को तो सीधे सीधे सरेआम गोली मारने की धमकी दी है, और वो भी बीजेपी के प्रवक्ता ने, वो भी टीवी डिबेट में, वो भी लाइव कैमरों के सामने। अब तक कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, जब यह खबर मैंने देखी तो मैंने ढूंढना शुरू किया। उस वक्त महज 2 से 3 जगहों पर मुझे ये खबरें पालतू मीडिया में मिली, इंडियन एक्सप्रेस और इक्का दुक्का जगहों पर, वरना पूरा का पूरा गोदी मीडिया इस खबर को दबा गया, क्योंकि इसमें किरकिरी है बीजेपी की, मोदी और शाह की और संघ की। दोस्तों, जब इस खबर को लेकर के मैंने बीजेपी को कुछ नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, यहां तक कि संघ से जुड़े हुए कुछ नेताओं से, कुछ ऐसे लोग जो खुद को संघ का विचारक बताते हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो फिर बड़ा हैरान करने वाला जवाब आया। वो इस बात के जवाब में, बजाय इसके कि ऐसे शख्स की जगह बीजेपी में होनी नहीं चाहिए, मोदी शाह को इसका खंडन करना चाहिए, वो ये कहते हैं कि साहब वो कांग्रेस पार्टी के फलाने ढमकाने छुटभइये नेता ने भी तो कुछ इसी तरह की धमकी दी थी। दोस्तों, दरअसल आप देखें कि ये बीजेपी की संस्कृति है, ये संघ की संस्कृति है, ये एबीवीपी की संस्कृति है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, डंके की चोट पर। क्यों कह रहा हूं? तर्क है उसके पास, और ये मेरे शब्द नहीं है। जब मैंने बातचीत की तो देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी और देश के वरिष्ठ पत्रकारों का यही कहना था कि साहब, देश के अंदर पहला आतंकवादी मामला, पहली हत्या जिसने देश को आजाद कराया, राष्ट्रपिता का नाम जिनको दिया गया, महात्मा गांधी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, मगर संघ से प्रभावित और बीजेपी के उस वक्त भारतीय जनसंघ से प्रभावित नाथूराम गोडसे ने एक ऐसे शख्स के सीने में गोलियां मार दी जिस शख्स ने इस देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया था। और उसके बाद में गांधी परिवार के 2 लोगों की हत्याएं सरेआम की गई, सीधे सीधे इसी गांधी परिवार से जिससे राहुल गांधी आते हैं, उनके पिता की, उनके दादी की। और दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि कैसे, किसके इशारे पर, ऊपर से किसके इशारे पर एक सीआईएसएफ एक चिट्ठी लिखता है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि राहुल गांधी कई बार सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते, बिना सिक्योरिटी के लोगों से मिल लेते हैं, मगर वो चिट्ठी लीक करा। वो चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी ने उसका नैरेटिव बनाना शुरू किया। बीजेपी के एक नेता और प्रवक्ता गिरिराज सिंह जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग, डिग्री दुबे जैसे लोग राहुल गांधी की उस प्राइवेट और पर्सनल विजिट के फोटो शेयर कर रहे थे और डिटेल दे रहे थे, उसमें लोकेशन शेयर कर रहे थे जब राहुल गांधी किसी विजिट के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए बाहर गए हुए थे, हेल्थ के इशू से या किसी और इशू से, जिनका लोकेशन शेयर करके दरअसल राहुल गांधी की सिक्योरिटी में खतरा और खदशा, अंदेशा पैदा किया गया। मगर दोस्तों, आप सोचिए कि एक शख्स जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, जो कि केरला में लेफ्ट की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, केरला में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेफ्ट की सरकार पिन रही है, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी इस पर खामोश है। वो बीजेपी जिसे कहना चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई किसी ऐसे शख्स से जिसका जुड़ाव पहले बीजेपी से था, और जिस वक्त उस शख्स ने गाली दी वो आईएम से जुड़ा हुआ था, जिसका कांग्रेस और राहुल और तेजस्वी से कोई कनेक्शन नहीं था, मगर मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा ये दबाव डाला था कि राहुल गांधी माफी मांगे।
अब जबकि वो शख्स बीजेपी का प्रवक्ता है केरला का, मोदी शाह का चहेता ही होगा, तो ऐसे शख्स को लेकर कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं करती है। यही है हिपोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी की, यही है इनका दोगला रुख, यही है इनका दोहरा चरित्र और यही है इनका सिर्फ ढकोसलेबाजी वाला अंदाज। दोस्तों, मुझे याद पड़ता है एक वक्त में गुजरात के परिप्रेक्ष्य में, गुजरात में जो दंगा हुआ मोदी के वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए, किस तौर पर अल्पसंख्यकों को एक सिरे से मरवाया गया। मोदी मुख्यमंत्री थे, सरकार की जिम्मेदारी होती है दंगा ना होने दे, हुआ है तो फौरन रोकें। मगर उसमें तहलका का जो स्टिंग ऑपरेशन आया था 2007 में, दोस्तों आप जाके देखिएगा कैसे सत्ता पक्ष के ऊपर सारा एलिगेशन था। ये और बात है उनको क्लीन चिट मिल गई एसआईटी से, दूसरी चीजों से। और उसके बाद में इमरान मसूद, मुझे जहां तक नाम याद आता है, एक शख्स ने कहा था मोदी को लेकर के कुछ ऐसी ही आपत्तिजनक बातें कही थी जिसका मैं विरोधी हूं। किसी भी शख्स के लिए कोई हिंसक बातें करे उसका हम विरोध करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को सीने में गोली मारने के बाद बीजेपी के एक प्रवक्ता ने सरेआम टीवी डिबेट में, और वो टीवी चैनल अंबानी ग्रुप का है, वो अंबानी जो मोदी के चहेते हैं, ना तो चैनल ने कोई एक्शन लिया, ना तो एंकर ने रोका, ना ही पैनलिस्ट की तरफ से कोई आपत्ति जताई गई, ना ही चैनल ने कोई एफआईआर दर्ज कराई, ना वहां की सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज कराई, ना ही बीजेपी ने कोई एफआईआर दर्ज कराई, ना बीजेपी ने उस शख्स को पार्टी से निकाला। अभी भी वो शख्स बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर बना हुआ है और बीजेपी बात करती है नैतिकता की। दोस्तों, राहुल गांधी कौन है? उस परिवार से आते हैं जिसमें महात्मा गांधी जी को जोड़ लिया जाए तो तीन लोगों ने शहादत दी है देश के लिए अपने, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और खुद महात्मा गांधी बापू ने, राष्ट्रपिता ने, जिसको नाथूराम गोडसे ने, जिस नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। दरअसल एक वरिष्ठ पत्रकार से और मैं विचारक से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि दरअसल यही संस्कृति है, ट्रेनिंग है। एबीवीपी बैकग्राउंड से आए हुए हैं, पिंटू महादेवन नाम है उनका, कर्नाटका में केरला में माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दरअसल एबीवीपी में उनको यही ट्रेनिंग मिली, संघ में उनको यही ट्रेनिंग दी गई। बीजेपी ने इन्हीं सब बातों के लिए अपनी बातों के जरिए उकसाया जाता है, क्योंकि राजनीति में सत्ता हासिल करने के इफ एंड बट कुछ नहीं, सब कुछ जायज है उनके नजरिए से। देश में कुछ भी करा दो, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दो, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दो, आपस में आपसी सौहार्द को मटिया मेट कर दो, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को जो भाषा है, अगर देश में वाकई एक न्यूट्रल और सेकुलर सरकार हो तो ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में डाला जाना चाहिए। ऐसे जजेस जो कि हाई कोर्ट जैसे जगह पर बैठ करके, न्याय की कुर्सी पर बैठ करके जो लोग अपना फैसला सुनाते हैं, मगर वो कहते हैं कि इस देश में मुसलमान हिंसक है, उनके बच्चे क्रूर होते हैं, देश बहुसंख्यकों के हिसाब से, मतलब हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, मुसलमानों को रहना है तो हिंदुओं के हिसाब से रहना होगा। जब इस किस्म की भाषा का प्रयोग किया जाने लगे तो फिर देश के अंदर बदलाव जरूरी हो जाता है जनता के हित के लिए, और जनता ही बदलाव करती है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि इस तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद इकरा हसन ने कहा था योगी आदित्यनाथ को लेकर के, कि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस मौलाना को नहीं पता था कि किसका शासन है, योगी आदित्यनाथ ने महज आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारेबाजी की वजह से पुलिस से टकराव की स्थिति कैसी बनवाई, और उसके बाद में मौलानाओं के साथ मुसलमानों को अरेस्ट किया गया। इकरा हसन भड़कती हुई बोले थे कि अब मिट्टी में मिलाने का काम तुम्हें करेगी, जनता मिट्टी में मिलाएगी। जाहिर तौर पर किसी चीज की जब आदत होती है, जब कोई चीज हद से ज्यादा गुजरता है तो उस चीज का काउंटर सामने आता है। मगर दोस्तों, आखिर राहुल गांधी से इतने हताश और परेशान क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ और एबीवीपी से जुड़े हुए लोग, कि लाइव कैमरों के सामने कहते हैं कि हम राहुल को गोली मार देंगे, और वो भी सीने में गोली मार देंगे, और मोदी शाह खामोश, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा वक्त के रबर स्टैम्प जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खामोश, पूरा संघ खामोश, किसी की बोली नहीं फूटती है। दोस्तों, राहुल गांधी देश में वैसे ही हैं जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं, इनका भी प्रोटोकॉल एक मंत्री के जैसा होता है। मगर यहां तो मोदी शाह के चेले और चमचे तो कहते हैं ए राहुल, ओ राहुल, ऐसे बात करते हैं। तो ये स्थिति तो इस देश की है। दोस्तों, राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के लगातार, इस परिवार की सिक्योरिटी को लेकर कितनी चिंताएं देश में रही हैं, मगर यही मोदी और शाह जब आते हैं सत्ता में तो कैसे इनकी सिक्योरिटी कट करते देते हैं, किस तरीके से एसपीजी को हटवा दिया जाता है। दोस्तों, देश में कोई राजनीतिक ऐसा परिवार नहीं
जो कि सत्ता में रहते हुए या मुख्य पद पर रहते हुए या फिर पूरे देश की नजरों के लिए दुलारा होते हुए जिसने अपनी जान दी हो, जिसकी हत्या की गई हो गैर कांग्रेसियों के जरिए। महात्मा गांधी से देख लीजिए, नाथूराम गोडसे। लोग ये कहते हैं कि संघ से जुड़ा हुआ था, वाजपेयी जी खारिज करते हैं कि नहीं, संघ से वो जुड़ा नहीं था, मगर लोग कहते हैं संघ से जुड़ा था। और अगर संघ या बीजेपी से जुड़ा हुआ, भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ नहीं था तो उसका मंदिर क्यों बनाया जाता, बीजेपी वाले उसकी पूजा क्यों करवाते हैं? बहुत सारे नेता बीजेपी के। इसका मतलब हिंसा को दरअसल प्रमोट करते हैं भारतीय जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी के लोग, और संघ के लोग उस पर खामोश होकर के अपनी मोहर लगाते हैं क्या? अब ऐसे में राहुल गांधी को सीधे सीधे गोली मारने की बात, और खामोश है बीजेपी, कोई कार्रवाई नहीं। प्रवक्ताशिप से तक से, स्पोक्स पर्सनशिप से नहीं हटाया गया। पार्टी से हटाना तो बहुत दूर की बात है, इनकी तो संस्कृति है। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे लोगों के लिए, देश की बेटियों के लिए, इनके मंत्री उसे आतंकवादी की बहन बताते हैं। इन्हीं के मंत्री मोदी और शाह के चरणों में सेना को नतमस्तक बताते हैं। इन्हीं के नेता किस तौर पर कैसे सेना का अपमान करते हैं, कैसे देश की जनता का अपमान करते हैं, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर वहीं पर जब प्रोफेसर महमूदाबाद ने एक बात लिखी थी, बहुत कड़वी बात थी कि साहब आपने एक मैसेज देने की कोशिश तो की कि देश के एक मुस्लिम समुदाय से एक कर्नल को सामने ला करके, एक हिंदू समुदाय से ला करके आपने एक मैसेज दिया आपसी सौहार्द, क्योंकि पाकिस्तान देश का आपसी सौहार्द भी तोड़ना चाहता था। मगर ये आपसी सौहार्द सिर्फ यहीं तक नहीं रहना चाहिए, दिखना चाहिए जमीन पर सारे मामले में। उसके खिलाफ बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने FIR दर्ज करवा करके गिरफ्तार करवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के राहत दी, मगर आज तक मध्य प्रदेश के उन दोनों मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुराग ठाकुर जो सीधे कहता था कि गोली मारो फलानों को, कोई कार्रवाई नहीं। कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली दंगे को उकसाने की शुरुआत की थी, एक जज ने हाईकोर्ट के दिल्ली के कहा इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं, उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है रातों रात। जस्टिस लोया का प्रकरण आपके सामने है। अब राहुल गांधी को गोली मारने की बात की जाती है। शाह खामोश मानो कि उन्हीं की स्वीकृति हो या ऊपर से ऐसे संकेत जा रहे हो। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।